नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोगों को मोरफो आरडी सर्विस रिचार्ज करके दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आपको रिचार्ज करना है। रेन्युअल जो रहता है तो आप लोगों को रेन्युअल करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। एक आपका डिवाइस का मॉडल नंबर और दूसरा आपका डिवाइस का सीरियल नंबर। ये दो चीज़ आपके पास रहना चाहिए। अगर ये दो चीज़ नहीं है तो आप रिचार्ज नहीं कर पाइएगा। तो आप लोगों को ये दो चीज़ को रख लेना है लिख करके, ठीक है। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको लिखना है आरडी सर्विस ऑनलाइन, ठीक है। आरडी सर्विस ऑनलाइन जैसे लिखते हैं, इसके बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको ऊपर की ओर आना है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मोरफो आरडी सर्विस लिखा हुआ है, आरडी सर्विस ऑनलाइन, ठीक है। ये चीज़ जहाँ पर लिखा रहेगा उसी को क्लिक करना है, क्योंकि बहुत सारे डुप्लीकेट वेबसाइट भी आता है जिससे कि आपका पैसा तो कट जाएगा लेकिन एक्टिवेट नहीं होगा। अगर आप लोग को नहीं मिलता है तो आप कॉमेंट में कॉमेंट कीजिएगा, तो मैं इसका लिंक दे दूँगा, ठीक है, वेबसाइट का लिंक। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आरडी सर्विस ऑनलाइन लिखा हुआ आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो देख रहे हैं आधार जो लिखा हुआ है रिन्यू आरडी सर्विस, ठीक है। रिन्यू आरडी सर्विस जो लिखा हुआ है इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा रिन्यू आरडी सर्विस पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद में ये आपका ओपन हो जाता है। तो अगर आप 1 साल का लेते हैं तो 375 रुपया तो ये लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इसके साथ में जीएसटी भी जुड़ता है। तो लगभग मान के चलिए 101-2 रुपया का जीएसटी लग जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। लगभग आपका 475-76 रुपये के समथिंग आपका 1 साल का लगेगा। अगर आप 2 साल का यही सेलेक्ट कर लेते हैं, चलिए मैं आपको इसको 2 साल करता हूँ। तो 2 साल यहाँ पर आपको दिख पा रहा है 575 रुपये, लेकिन 575 रुपये आपको नहीं लगेगा, इससे आपको ज़्यादा लगने वाला है क्योंकि इसमें आपको जीएसटी भी ऐड होता है। तो चलिए मैं 2 साल का आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप 1 साल का लगभग मान के चलिए कि 480 के अंदर में आपका 1 साल का होता है। तो मैं आपको 2 साल के करके दिखाने वाला हूँ। इसके लिए जैसे 2 साल आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो चेक बॉक्स है इसको क्लिक कर लेना है। टिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जो मॉडल नंबर है उसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे चलिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर 3 मॉडल नंबर है। ये तो आपका 1 नंबर वाला बंद हो चुका है, ये वाला आधार वाला में अधिकतर काम आता है, ठीक है। और ये तीसरा जो ऑप्शन है, ठीक है, इसको अभी चालू है। लगभग न्यू जितने भी आते हैं तीसरा वाला आता है E3, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर लिखना है। डिवाइस का जो आपका सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है, जो आपका डिवाइस का सीरियल नंबर है, ठीक है। चलिए मैं लिख लेता हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा, जो सीरियल नंबर आप लोग लिखते हैं तो जो शुरुआत के 4 अंक रहते हैं, ठीक है, तो 4 अंक के बाद में आई है, 1 नहीं है। बहुत सारे लोग 1 सोच लेते हैं, इसलिए वहाँ पर आप लोग आई डालिएगा, ABCD वाला आई, 4 अंक के बाद आई है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो वो आई है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप सीरियल नंबर डालते हैं तो यहाँ पर डिवाइस सीरियल नंबर इज वैलिड लिखा हुआ आएगा। इसके बाद आपको ऐड टू डिवाइस में अगर आप क्लिक करते हैं तो आप दूसरा भी रिचार्ज कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लोग को ऐड टू डिवाइस नहीं करना है, आपको ऐड टू कार्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐड टू कार्ड जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। एक बार आप लोग सीरियल नंबर मिला लीजिएगा। इसके बाद आपको नीचे में जो व्यू कार्ट लिखा हुआ है तो व्यू कार्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोग को टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको चेकआउट जो नीचे में लिखा हुआ है तो आपको चेकआउट पे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांगा जा रहा है। अगर पहले आपने रिचार्ज किया हुआ होगा तो आपको जो ईमेल आईडी आपने दिया था और जो पासवर्ड आपने बनाया हुआ था वो डाल करके साइन इन करके आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप न्यू यूज़र जो है यहाँ पर आप क्रिएट करके आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्रिएट अकाउंट है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ। क्रिएट अकाउंट पे यहाँ पर आपको अपना मेल आईडी डालना है। जो आपका ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पर डालिएगा। तो ईमेल में आपका ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं डालता हूँ। फिर ओटीपी पे आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। जैसे वेरीफाई हो जाएगा इसके बाद आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। आपको नाम अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, इसके बाद आपको पासवर्ड आपको बना लेना है। 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होगा। चलिए मैं इसको कर लेता हूँ। पासवर्ड बनाने के बाद में आपको जो सेलेक्ट प्रोवाइडर है आप कौन सा यूज करते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आप काम करते हैं, ठीक है, जो भी आप एक तरह से काम करते हैं वो चीज़ आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपका जो पिन कोड है वो आपको पिन कोड डाल देना है, जो आपका पिन कोड है, ठीक है। पिन कोड डालने के बाद आपको सेलेक्ट जो यहाँ पर चेकबॉक्स है उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे में क्रिएट लिखा हुआ है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो आईडी है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। क्रिएट होने के बाद में नीचे में आपको जो बिलिंग एड्रेस है वो दिखेगा, ठीक है। तो बिलिंग एड्रेस की जगह में अपना जो कंट्री है वो डाल देना है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ जाएगा। कंपनी एड्रेस की जगह में आपको फुल एड्रेस अपना भर देना है। सेलेक्ट करने के बाद में पिन कोड की जगह में अपना आपको पिन कोड डाल देना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। सिटी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपका नीचे में जो मोबाइल नंबर है वो आपको डाल देना है। इसके बाद कंटिन्यू टू पेमेंट जो लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपका जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है वो आप चेंज भी कर सकते हैं, बिलिंग एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो जो टोटल कटने वाला है अमाउंट 678 रुपये आपका पेमेंट कटेगा, ठीक है। जीएसटी मिला के 678 रुपये, 678.50 यानी 678 रुपये 50 पैसा आपका पेमेंट कटने वाला है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको पेमेंट करता हूँ। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कौन सा पेटीएम हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ये सब से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। आपको कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। आप यहाँ पर कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कार्ड का ऑप्शन है, यूपीआई का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, ठीक है। फ़ोनपे, गूगल पे जो भी आप है उससे भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं फ़ोनपे से कर लेता हूँ। तो फ़ोनपे यूपीआई आ गया, ठीक है। तो चलिए मैं फ़ोनपे पे क्लिक करता हूँ, प्रोसीड पे क्लिक कर लेता हूँ। नीचे में आप मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं और यूपीआई आईडी से भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। 8 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जा रहा है। 8 मिनट के अंदर में आपको जो फ़ोनपे है उस पर आपको रिक्वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। चलिए मेरा रिक्वेस्ट आ चुका, मैं पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट जैसे आपका सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, आपको फिर से बैक उसी पेज पे आना है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले करके रख लीजिएगा,
ठीक है। आपका जो ऑर्डर नंबर है वो यहाँ पर शो कर जाएगा, ऑर्डर नंबर, और आपका नाम नीचे में शो करेगा। ठीक है, आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया। इसके बाद नीचे में आपका जीमेल, ये सब जो आपका पेमेंट है, एड्रेस, सारा कुछ आपको दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू शॉपिंग पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब आप इसको जो रिचार्ज किया तो आपका एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ, किस कोई दिक्कतें आई क्या, तो आप यहाँ पर चेक वैलिडिटी है, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ सेकंड बाद मैं इसको मेरा कंफर्म का आ गया है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि हुआ या नहीं हुआ है। तो चलिए, अपना जो सीरियल नंबर है उसको मैं डालता हूँ। सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद आप लोग नीचे जैसे आते हैं, जो आज का डेट है 14/3/2024, और ये 2 साल का एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, तो 2 साल का एक्टिवेट हो चुका है, यानी 13/3/2026 तक मेरा ये रिचार्ज चलने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग रिचार्ज कर सकते हैं, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अगर कहीं भी अब किसी भी तरह का दिक्कतें आती है तो आप लोग मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल्स बता दूंगा। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, आप लोग कॉल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।